ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज है दिन रविवार का और रविवार के दिन हम अध्ययन करते हैं परमपिता परमात्मा के अव्यक्त मुरलियों को। और ये अव्यक्त मुरली यूं तो चलाई थी बाबा ने कुछ समय पहले, लेकिन आज भी मैं आत्मा बाबा के चैतन्य उपस्थिति में जब इसका अनुभव करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे मैं और मेरे बाबा साथ बैठ बातें कर रहे हैं। ऐसा विशेष अनुभूति के लिए हमें लौकिक रीति से कुछ बातों का ध्यान देना है और एक अलौकिक रीति का काम करना है। तो लौकिक रीति में क्या है कि एक प्रतिदिन ये अभ्यास के रूप में देखें तो प्रतिदिन ये अभ्यास के लिए हमें एक स्थान निर्धारित करना है। फिर वो स्थान कोई भी ऐसा स्थान जो लौकिक रीति से यथासंभव साफ हो, स्वच्छ हो, थोड़ा शांतिमय हो। और दूसरा है समय निर्धारित करना जो हमारी दिनचर्या में एकदम फुर्सत का समय हो। फिर वो कोई भी समय हो सकता है। इस ब्रह्मा कुमार के अनुभव रहता है कि स्नान के तुरंत बाद का समय जो हम भक्ति में पूजा के लिए रखते थे वो समय, और उसके अतिरिक्त जिनका दिनचर्या में जो भी समय सेट करे, और नहीं तो एक दूसरा समय जो इस ब्रह्मा कुमार को बहुत ज़्यादा अनुभव लगता है वो है रात को सोने का समय। जब सारी लौकिक रीति की हर चीज़, हर काम से हम फुर्सत पाकर अब हम अपने निजी समय पर सोने के लिए अपने शयन कक्ष में आते हैं और वहाँ हम सोना हमें रहता है। तो हम बिस्तर पर जब बिल्कुल इस ब्रह्मा कुमार को ऐसे एक जीवन साथी के जैसा अनुभव जब करते हैं तो क्या होता है कि उनसे हम जब कमरे में आते हैं तो उनसे बातें करते हैं, ढेर सारी दिल की बात बतलाते हैं, हर बात खुलकर कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा के साथ बैठना है, बातें करनी है, अपने दिल की ढेर सारी बातें, हर तरह की बातें एकदम खुल के बाबा से कहनी है। और तब मेरे बाबा अपने दिल की बात मुरली में, उसी मुरली में निहित करके, उस दिन की मुरली में निहित करके हमें कहते हैं। और ये चैतन्य उपस्थिति का हम अनुभव के साथ जब इस तरह से मुरली का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हैं, क्योंकि वो बाबा की एक एक बात हमारे कानों में दिन भर के हमारे दिनचर्या में, परिस्थितियों में ऐसे गूंजने लगता है जैसे बाबा उस वक्त भी मेरे साथ खड़े हैं। उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हम न केवल उस मुरली के समय करते हैं बल्कि दिनचर्या में, परिस्थितियों के समय में हम उनका अनुभव पाते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ अनुभूति के साथ और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के उद्देश्य के साथ जब मैं मेरे बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए अलौकिक रीति से काम कर लेता हूँ कि अपने स्थूल शरीर से अलग होने का अभ्यास कहें, या एक बिल्कुल वैसे ही जैसे मन होता है। मन बहुत हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में ये इसकी दुनिया है ही नहीं, तो ये यहाँ भटकता है। तो इसे लेकर चलते हैं अलौकिक दुनिया में, यानी मेरे बाबा के उसी सूक्ष्म वतन में जहाँ बाबा की उपस्थिति का, और ख़ास तौर पर इस अव्यक्त मुरली को भी तो बाबा ने सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमें व्यक्त किया है, हमें सुनाया है। तो हम भी उसी रूप में स्थित होकर परमात्मा के सानिध्य में पहुंचने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए जो छोटा सा अभ्यास हम कह सकते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास आज चलते हैं शांतिवन के प्रांगण में, जहाँ वही डायमंड हॉल है जिस डायमंड हॉल में बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई थी। उस स्थान पर पहुँचते ही, बाबा का सानिध्य में आते ही सारी आत्मिक गुणों की जागृति का अनुभव और शक्तियों की जागृति का अनुभव होने लगता है। और ऐसी अनुभूति के साथ परमात्मा सानिध्य में रहकर
निज तौर पर आमने सामने बैठ मैं और मेरे बाबा अपने दिल की बातें बड़े फुर्सत से करते हैं। और उसी में मेरे बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न और अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। हाँ जी बाबा, आज माता पिता अपने सामने दोहरी सभा को देख रहे हैं। दो सभाएं देख रहे हैं बाबा, एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। माता पिता भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है। और आप भाग्यशाली प्यारे बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, और माता पिता और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना? अच्छी बाबा, जो अविनाशी दीप है, आत्मा दीपक जग गया है और रावण की दुनिया में, रावण के प्रभाव में एकदम बुझी हुई स्थिति थी। अभी बाबा मिल गए तो एकदम से हम जग उठे हैं ना। नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया योजना बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे, नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो, अपने में क्या नवीनता लाएंगे? कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का प्रकंपन फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं, परिवर्तन करने के लिए हम निमित्त आत्माएं हैं। तो विश्व के आधार हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा क्या प्रकंपन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का प्रकंपन फैलाती है। प्रकृति तो है ना भाई, सब तरह का बाहर देती है।
तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा प्रकंपन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए माता पिता यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। एक क्षण भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। अगर एक क्षण भी हमारा व्यर्थ में जा रहा है ना, बाबा कहते तो उसको भी काम में लगाओ। वहाँ एक क्षण का भी लीकेज नहीं होना चाहिए। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपना कार्य में लगाए, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बाबा इतना जबरदस्त कहते हैं कि श्वास को सफल करने से भविष्य में देख रहे हैं हम कि आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। हमारा श्वासोश्वास बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रहेगा तो बाबा कहते हैं उसका प्रारब्ध अन्य आत्माओं तक भी मिलेगा। ऐसे ही ज्ञान का खजाना उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? तो कहते हैं जो अंतिम जन्म का जड़ मूर्ति का भी, जो अंतिम जन्म में भी जड़ मूर्ति का जो पूजन कर रहे हैं तो उसमें महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती, इसलिए जांच करो। खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया है, उसको सफल कितना कर रहे हैं, स्वयं के प्रति भी और विश्व के प्रति भी। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया और कितना किया? बाबा कहते हैं पुराना वर्ष को विदाई तो दे रहे हैं लेकिन सफल कितना किए और क्या किए, खजाना सफल किए कि नहीं और किए तो कितना किए, जांच किया। ये जांच करना और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। हाँ जी बाबा, एक क्षण भी और कोई खजाना व्यर्थ न जाए बाबा, ना एक क्षण भर व्यर्थ जाए और ना कोई खजाना व्यर्थ जाए। पहले बताया है कि संगम समय का क्षण क्षण
नहीं है, वर्ष के बराबर है। अभी जो संगम युग का एक क्षण है ना, वो आगे के लिए हमारा एक वर्ष के बराबर है। तो अभी का हमारा एक क्षण हम अगर बर्बाद करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वहाँ हमारा एक वर्ष कम हो जाएगा, या हाँ कम ही हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा समय वहाँ रहेंगे उतना सुखों का और वैभव का और स्वर्ग में रहेंगे ना। तो इसलिए स्वर्ग से हमारा कम ना हो, उसके लिए हमें एक एक क्षण पर विशेष ध्यान रखना है। ऐसे नहीं समझना एक क्षण एक मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ चला गया ना, चाहे वो एक क्षण ही क्यों नहीं गया, वो अलबेलापन की श्रेणी में आ गए। तो आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। और ब्रह्मा बाबा को हम फरिश्ता रूप में ब्राह्मण बच्चों ने देखा था, उनका पूरा लौकिक शरीर भी एकदम लाइट हो गया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो फरिश्ता स्वरूप में वो बन गए थे, उस अवस्था को पा लिया था उन्होंने। कब? जब एक एक क्षण उन्होंने अपना सफल कर दिया। तो बाबा कहते हैं अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामानुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक किरदार के निमित्त बनी। तो दादियाँ भी बहुत विशेष किरदार उनका रहा है, उन्होंने इस कार्य के लिए वो निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ, क्या हुआ कितना हुआ। अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। अंतिम दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये जांच करना, ब्रह्मा बाबा का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाबा के प्यार का सबूत है, जिससे बाबा का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की और विशेषता क्या रही, और फिर क्या विशेषता रहा? एक मुरली सबसे ज़्यादा प्रिय था, फिर बाबा को जो प्रिय है वो बाबा ब्रह्मा बाबा को प्रिय होता गया। तो बाबा कहते हैं और बताओ, तो आगे बतलाते हैं बाबा, सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं, एकदम हमेशा सजगता रहती थी। इस ब्रह्मा कुमार को भी जो मंथन चलता है ना, बाबा उस पर जब मुहर लगाते हैं तो जबरदस्त गदगद अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कि हर समय सजगता रहना, अलर्ट होना कि मैं आत्मा हूँ और जो भी परिस्थिति है वो ड्रामा है। मतलब बाबा के ज्ञान की स्मृति की सजगता, परिस्थितियों में उलझना नहीं है, ये हुई पहले सजगता आएगी, फिर हम उसमें क्या क्या करना है परखने की शक्ति और सारी शक्तियों की स्मृति, आत्मिक गुणों की जागृति सब है। लेकिन पहले सबसे पहले तो सजगता होगी तब ना, नहीं तो हम तो काफ़ी समय पहले व्यर्थ में चला जाएगा, तब याद आएगा। तो वो सजगता जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, हमारा आत्माभिमानी स्थिति में रहना उतना सरल होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी, और इस ब्रह्मा कुमार को भी ये अनुभव रहा है, मंथन रहा है, और उसी का भी अभ्यास भी चल रहा है। तो आज उसमें बाबा ने मुहर लगा के एकदम खुशी से भरपूर कर दिया। बाबा कहते हैं लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का किरदार निभाया। बाबा अंतिम समय में भी कितना सजग रहे और अपना किरदार निभाते रहे। शरीर कमज़ोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। शरीर उस दिन कितना कमज़ोर हो गया होगा। शरीर तो एक लौकिक चीज़ है ना, तो उसकी अवस्था तो नीचे थी, लेकिन बाबा का आत्मिक स्थिति इतना श्रेष्ठ था कि बाबा कहते उस दिन भी वो आधार लेकर नहीं बैठे। कोई होता है ना, हमें लगता है हम थके लग रहे हैं तो थोड़ा लद के बैठते हैं,
बाबा उस दिन भी लद के नहीं बैठे, आधार लेके नहीं बैठे, अलर्ट खुद भी रहे, खुद भी अपने आप में अचल अडोल बैठे और हमें भी उस अवस्था में भी उतना श्रेष्ठ स्थिति को जागृत रखने के लिए प्रेरित करके गए। इसलिए बाबा कहते हैं आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र दे के गए, याद है ना? याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। जितना ज़्यादा हम अलर्ट रहेंगे, जितना सजग रहेगा ना बुद्धि, बार बार मंथन चलता रहेगा, ज्ञान की बातें चलती रहेंगी, मुरली को हम जितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में फुर्सत से बैठ के अध्ययन करेंगे ना, उतना ज़्यादा बातें चलती रहेंगी बुद्धि में, और बुद्धि में जब बातें चलती रहेंगी तो अलबेलापन खत्म होगा और हम बाबा का फॉलो ही करेंगे ना। बाबा की बात चल रही है तो बाबा को ही फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हैं अलबेलेपन के विशेष बोल माता पिता बहुत सुनते रहते हैं। अब माता पिता बता रहे हैं कि अलबेलापन में जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं ना, वो बता रहे हैं बाबा। जानते हो ना, अगर इन 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। बाबा की ये 3 मंत्र, बाबा जो कहते हैं ना, मंत्र दिया बाबा ने, तो वो मंत्र क्या था? निराकारी, मैं आत्मा निराकारी हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ और मैं शरीर में नहीं हूँ, आत्माभिमानी हूँ, मतलब मैं निरहंकारी हूँ। तो ये बात, ये ब्रह्म बाबा का अंतिम दिया गया मंत्र था। तो बाबा कहते हैं इसको हम बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करते रहेंगे, बार बार। शुरू में अगर देखें ना तो इसको हमें लौकिक रीति से, जैसे लौकिक पढ़ाई में कैसे रिवाइज करते थे, वैसे रिवाइज करना है और फिर धीरे धीरे हम इसको रियलाइज करने लग जाएंगे। जब रियलाइज होने लग जाएगा ना, महसूस करने लगेंगे, अनुभव के स्तर पर आएगा, तो बाबा कहते हैं स्वतः ही हम बाबा समान बन जाएंगे। तो एक बात सफल करो, बाबा कहते हैं इस बात को फिर सफल करो और सफलता मूर्त बनो। हाँ जी बाबा। माता पिता ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। अब बाबा आज हमारे पूरे साल का रिजल्ट देखकर बतला रहे हैं। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी। अखंड अंडरलाइन, अखंड पर विशेष जोर देना है। अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता। बाबा कहते हैं अभी महादानी बने हो, योगी अवस्था में आते हो, कई बार निर्विघ्न रूप से कई परिस्थितियों में पार भी होते हो, लेकिन बाबा कहते हैं अभी अखंड नहीं है। कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं ये अखंड पर अब विशेष ध्यान देना है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है। हाँ जी बाबा, हो सकता है बाबा। अभ्यास करते जाएंगे, हो जाएगा बाबा। पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है? हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकता है, कर सकते हो। और कहते हैं जो बोल रहे हैं कि कर सकता है, वो कर सकते हो। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ बोलना नहीं है, करना है। और इसमें मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं। तो माता पिता मधुबन वालों को पहले देखते हैं, मधुबन से प्यार है, और मधुबन बाकी ब्राह्मण बच्चों के लिए एक आगे आगे चलने वाला, उस नज़र से भी तो आगे आगे जो चल रहे हैं वो उनको भी तो पहले अपना विशेष ध्यान देना है। हालांकि हर एक ब्राह्मण बच्चा बाबा के लिए, अन्य आत्माओं के लिए तो वो एक आगे चलने वाला ही है ना। बाबा कहते हैं शांति वन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं, सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में व्यस्त रहो। अगर हो गए तो फिर अपनी मनसा से शक्ति फैलाने का सेवा में व्यस्त रहना है। वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुण दान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। जी बाबा। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सरल रूप में सैंपल बन के, मतलब उदाहरण बन के रहें, तो ऑटोमेटिक दूसरों को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा।
हम अपने आप में क्या है, एकदम सरल सहज रहना है, लेकिन अवस्था इतनी श्रेष्ठ रखनी है ना कि हम उदाहरण बन जाएं कि देखो कैसे रहते हैं, कैसे परिस्थितियों में कैसे रहते हैं। तो जब उदाहरण बनेंगे ना, तो उस अवस्था में जब हम रहते हैं तो बाबा कहते हैं हम गुणमूर्त स्वतः, हमारा स्थिति जो है ना वो दूसरों के लिए गुणमूर्त बनने के लिए सहयोग स्वतः दे देगा, उससे उनको स्वतः ही सहयोग मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। एक तरह से कहें तो आगे आगे कोई चल रहा है, बस हमें भी ऐसे ही करना है। तो ब्रह्मा बाबा का, इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक रीति की जिन बातों में हम उलझे वहाँ ब्रह्मा बाबा को फॉलो फादर करना है। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती हैं। इस ब्रह्मा कुमार का भी ये मंथन रहा है, मंथन क्या लौकिक रीति का अनुभव रहा है कि कभी भी किसी को जब हम कुछ ज्ञान की बात बतलाते हैं तो शुरू में थोड़ा सा हाँ भाई मतलब होता है ना, आपको कोई कुछ कह रहा है तो सुन लेंगे, लेकिन भीतर से उनका माने बातों से ही उनको समझ में आ जाता है कि उनको माने नई बात अच्छी लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सुनना चाह रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, और ये न केवल अज्ञानी आत्माओं के साथ है बल्कि ब्राह्मण आत्माओं में भी बाबा कहते हैं कि आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी कह रहे हैं बाबा सैंपल देखना चाहती हैं, उदाहरण देखना चाहती हैं कि ऐसा कोई है करके दिखा। जो आप बात बता रहे हैं, जो ज्ञान का इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, भगवान आए हैं, ये सारा कुछ कह रहे हैं, झलकेगा तब ना। पर एकदम स्पष्ट शब्दों में ये बात कहते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि, उनकी बातें से यही बात समझ में आती है कि उनको उदाहरण चाहिए कि ऐसा है जो आप कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल में है। इसलिए बाबा कहते हैं देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है? बाबा कहते हैं आपस में बात करते हैं ना, अरे बहुत रहता वैसा वैसा, कौन है, कोई है ऐसा? हाँ, अब ब्रह्मा बाबा के बारे में भी कहते हैं, प्रैक्टिकल में अगर बात करें तो हाँ, तो वो ब्रह्मा बाबा थे, वो कर लिए, अभी कोई है क्या? तो कहने का मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष नहीं है सामने कोई। तो बाबा कहते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हैं, तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनना कोई नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष स्वरूप भी वो देखेंगे जो साक्षात्कार रूप में बाबा कहते हैं, और दूसरा लौकिक रीति से भी वो गुणमूर्त देखना चाहते हैं कि ऐसा रियल में है। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ और कर्म द्वारा गुणों का दान देना। बाबा कहते हैं इस पर अब विशेष ध्यान देना है। साकाश फैलाओ, वाइब्रेशन व साकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। बाबा कहते हैं ये प्रकंपन है और साकाश ऐसा है ना जो दूर की आत्माओं को भी हम पहुंचा सकते हैं। उनके लिए लौकिक रीति से हमें सामने होना जरूरी नहीं है। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा प्रकंपन व साकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा साकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में हमें क्या करना है? एक है कि मनसा से शक्तियों का प्रकंपन फैलाना है, और शक्तियों द्वारा क्या करना है? साकाश और कर्म। शक्ति की जागृति जब हमें होगी, प्रकंपन फैलाने का मतलब क्या? हमारी जागृति है, हम अपनी आत्मिक स्थिति में अपनी शक्तियों की जागृति के साथ हैं, तो उसे साकाश देना है। और जब उन्हीं शक्तियों के साथ हम कर्म करेंगे, अपना इस लौकिक रीति की जो किरदार मिला है उसमें आएंगे, तो वहाँ गुण का दान अन्य आत्माओं को करेंगे, सहयोग करेंगे, गुण का दान करेंगे अज्ञानी आत्माओं को। नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना। अब बाबा गिफ्ट की बात करते हैं कि नया वर्ष आया तो अब गिफ्ट भी देते हैं। तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों का गिफ्ट देना, खुद में गुणमूर्त बनना है और दूसरों को भी गुण गिफ्ट में देना है, उपहार स्वरूप देना है। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं,
कोई जो आत्माएं भागंती हो गए ना, भाग गए, छोड़ दिया, फिर भी टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना। बाबा कहते हैं कौन सी टोली खिलानी है? गुणों की टोली। गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाबा समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। सब तरफ से इशारा मिला और एकदम से अचानक हो जाएगा। इसलिए बाबा समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है, ये नहीं सोचो ये बने तो मैं बनूं, ये सब में तो अब एकदम उलझना ही नहीं है। अब अपना फटाफट ऊपर उठते जाना है। हमारे स्थिति से उनका सेवा होगा, वो स्वतः हो जाएगा। हमें ध्यान सिर्फ अभी अपनी स्थिति को ऊपर उठाने में रखना है। नंबर 1 बनना है तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये बने तो बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हैं कि पहला नंबर बनना चाहते हैं? पहला बनना है ना बाबा। तो वैसे अगर किसी को कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? किसी को भी कह दें कि आप ना बांट रहे हैं, आप दूसरा नंबर ले लीजिए, तो नहीं, हमको पहला चाहिए। तो सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है, तो बाबा कहते हैं निमित्त भी पहला बनो। तो दूसरों को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हर बात में बाबा खुद निमित्त बनते थे और फिर आगे दूसरों को बनाते थे। तो हे अर्जुन, बन किरदार निभाया। तो खुद अर्जुन बने और फिर किरदार निभाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा, मुझे देख के और करेंगे, और को देख मैं करूँगा नहीं, और कहते कोई दूसरा करेगा, ऐसा नहीं। मुझे देख के और करेंगे, ये बुद्धि में होना चाहिए। मुझे देख और करेंगे, ये ब्रह्मा बाबा का पहला पाठ है। ब्रह्मा बाबा का ये पाठ होता था कि मुझे देख और करेंगे। इसलिए बाबा हर काम खुद से करते थे। तो सुना क्या करना है? हाँ जी बाबा, सफलता मूर्त, सफलता मूर्त, अखंड दानी। माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। जब हमारी अवस्था इतनी ऊपर हो जाती है ना, तो फिर माया बाबा कहते हैं नहीं आएगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, मन और बुद्धि लगातार सेवाधारी रहेगा, और कर्म में भी तो गुणदान करते रहेंगे, तो लगातार हमारी सेवा का काम चलता रहेगा। तो माया कहाँ आएगी? तो फिर माया के लिए तो कहीं जगह ही नहीं बचेगा ना। वो सबसे पहले तो मनसा पर प्रहार करता है। मनसा को पूरी तरह से व्यस्त कर देना है सेवा में, स्थिति को ऊपर उठाने में। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं फिर माया के लिए जगह भी नहीं बचेगा। तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, ये माता पिता चाहते हैं। वो क्या? नो प्रॉब्लम कंप्लीट। बाबा चाहते हैं अब सब ब्राह्मण बच्चों के दिल से एक सुर में आवाज निकले कि बाबा अब कोई समस्या नहीं है, अब हम कंप्लीट कर लिए, अपना किरदार पूरा अच्छे से निभा के स्थिति अपनी ऊपर कर लिए। प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्लीट बनना ही है। तो अब बाबा से प्रॉब्लम्स की बातें बाबा कहते हैं करने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमारी स्थिति को इतना ऊपर रखना है कि हम पार हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। दृढ़ निश्चय बुद्धि, विजय माला के नज़दीक मन का बनना ही है। ठीक है ना? हाँ जी बाबा, बनना है ना? बिल्कुल बाबा। मधुबन वाले बनना है? नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। जिनका नो कंप्लेन है और हिम्मत है, बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। बाबा कहते हैं अगर नशा नहीं है ना, मतलब निश्चय पक्का नहीं है, पूर्ण निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी निश्चय है तो नशा रखो ना। कितने कल्प आप ही बाबा समान बने हैं, याद है? अनगिनत बार बने हो। ये तो नशा, तो ये नशा रखो कि हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे, हमारा चाल चलन चेहरा में दिखलाई दे। नशा लगे, कोई भी एकदम अज्ञानी आत्मा एक क्षण के लिए हमसे मिल रहा है, सड़क पर चल रहे हैं और हमें कोई देख रहा है, तो उसको अनुभव हो जाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन आए, वो एक बार जैसे कोई बहुत तेज परफ्यूम लगा के कोई गुजरता है तो कैसे कि खुशबू नाक में आता तो आदमी मुड़ के देखता है इतना तेज खुशबू कहाँ से आया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी स्थिति हमारे चाल चलन चेहरे से ऐसी झलके कि हमारा नशा उनको दिखाई दे, उनको स्पर्श कर जाए, वो एक बार अपने उस भान से हिल तो जाए कम से कम। बाबा कहते हैं ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, सिर्फ संकल्प में, बोल में नहीं। बाबा कहते हैं कर्म में, और कर्म का मतलब चाल चलन चेहरा। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? हाँ जी बाबा। अब देखेंगे नंबर वार में आते हो या नंबर 1 में आते हो। बाबा कहते हैं अब देखेंगे अब नंबर 1 में आते हो कि अभी भी नंबर में लाइन में खड़े रहते हो। अच्छा, माता पिता का पास कार्ड, माता पिता के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद, प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत आए हैं, और माता पिता दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को, हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद, प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाबा हम सबको अपने सम्मुख बुला करके, सूक्ष्म स्तर पर सामने बुला करके हमें याद प्यार दे रहे हैं। माता पिता जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है, और माता पिता सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करते हैं। और अमृत वेला जो है ना, बाबा विशेष तौर पर हमें याद प्यार का प्रतिक्रिया कहें, रिस्पॉन्स, मतलब इतना निकट उस समय एकदम बाबा बात करने लगते हैं ना, मुरली के बाहर बाबा उस वक्त हमसे बातें करते हैं। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वो यहाँ स्टेज पर रखते हैं। लेकिन माता पिता के पास तो वतन में पहले पहुँचते हैं, यहाँ स्टेज पर रखा जाता है सारे बच्चों के कार्ड्स को, ताकि बाबा लौकिक रीति से जब यहाँ आते हैं, अवतरित होते हैं तो देखें। लेकिन बाबा के पास वतन में तो जब हम दिल से लिखते हैं, दिल से हमारी भावना निकलती है ना, वहीं पहुँच जाती है। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवा करने वाले, मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा, तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठे हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। और जब तीनों ही सेवा एक साथ चलती रहेगी ना, तब फिर अच्छा कहने वाला सिर्फ नहीं रहेंगे, हमारा प्रभाव ऐसा होगा कि वो अच्छा बनने वाले बन जाएंगे। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को माता पिता का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है।
इसलिए चारों ओर के बच्चों को, जो सम्मुख हैं व जो दूर बैठे दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहली बारी का आया है, आधा क्लास में सिर्फ पहली बार वाले बच्चे हैं। पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत हैं। अच्छा, पहली बारी आने वालों को माता पिता की बहुत बहुत दिल से मुबारक भी है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को माता पिता का वरदान है अमर भव। और आगे मेरे बाबा फिर से वरदान दे रहे हैं और वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो, ऐसे ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वालों को गुणमाला पहनना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। अब कहते हैं बार बार जो हमारा ये देना, वो कुछ क्या दिया हमें उसे खत्म कर देना है। हम उसको गुणमाला पहनाएंगे तो वो भी हमें फिर गुणमाला ही पहनाएंगे। बाबा कहते हैं इस बात पर पूरा निश्चय एकदम होना, जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है और यही विशेषता इष्ट देव और महान आत्मा बना देती है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। बाबा कहते हैं हमारी मनसा और वृत्ति, हमारी स्थिति ऐसी शक्तिशाली होना कि परिस्थितियों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा कहते हैं खराब भी अच्छा हो जाएगा। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, उनकी चैतन्य उपस्थिति में अनुभव करने का प्रयास किया और अनुभव भी पाया ना। तो ऐसे ही अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और इसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारों के साथ इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं, कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति व्यस्त हो, ऐसे समय पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। बाबा कहते हैं जब चारों तरफ काम फैला हुआ हो, इधर देखना उधर देखना, 50 होता है ना, बहुत ज़्यादा किसी किसी दिन बहुत विशेष हम काम में व्यस्त होते हैं। बाबा कहते हैं और कार्य में या सेवा में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। बाबा कहते हैं वैसा व्यस्त समय में ना अशरीरी होने का अभ्यास करो, करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसी चीज़ का तो जांच करना है कि हम सेवा कर रहे हैं तो कहीं वो सेवा नामधारी सेवा तो नहीं है, हमारी स्थिति क्या है। तो स्थिति को सही रखने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास रखना है, उपराम रहना है। बाबा कहते हैं यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होगा। बुझना ना, काम में बहुत बिजी हैं, एकदम अभी टाइम नहीं है। बाबा कहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एकदम थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं, बाबा कहते हैं मतलब यथार्थ सेवा नहीं हो रही, वो नामधारी सेवा हो गई। इसलिए
क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि वो जो यथार्थ सेवा है ना, वो कभी भी बंधन नहीं होता उसमें। वो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। इसलिए ये सब कहना ना कि अभी सेवा ज़्यादा है इसलिए हम अशरीरी नहीं बन पा रहे हैं, बाबा कहते हैं ये सब हमारी स्थिति बतला रही है कि हम सही यथार्थ रीति का सेवा नहीं कर रहे हैं। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाबा ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा काम थोड़ी है, बाबा का है ना, तो फिर बाबा की याद में ही तो पहले रहना है ना। तो इस बात की सजगता रखनी है, बुद्धि हमेशा एकदम। आज का मुरली में भी बाबा का मूल बात था सजगता। ब्रह्मा व समान हमें सजग रहना है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम
मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।